अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स जी। तो आज की जो क्लास है वो होगी हमारी रेजर टूल के बारे में। रेजर में दो तीन तरह की रेजर है। सबसे पहले सिंपल रेजर है, उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड रेजर है और लास्ट पे जो है वो मैजिक रेजर है। आज की क्लास के बारे में मैं बता चुका हूँ कि रेजर टूल के बारे में है, लेकिन इसी क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमने स्काई रिप्लेसमेंट करना है इस तरह का तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं क्लास की जानिब। जी, तो आज की जो क्लास है वो है जी रेज़र टूल के बारे में। रेज़र टूल की जो शॉर्टकट की है वो है जी ई। अगर हम कीबोर्ड से ई प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम रेज़र टूल सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मैं इस रेज़र टूल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 3 जो हैं वो मुझे रेज़र मिल रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी रेज़र टूल यूज़ करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर आ रहा है उसको हम एक सिंपल लेयर में कन्वर्ट कर लें। सिंपल लेयर पे हम एक दो तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इस लॉक पे सिंपल मैं क्लिक करूँगा तो वो नॉर्मल रेज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि इस बैकग्राउंड लेयर पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि इसको आपने नया लेयर जो है वो बनाना है और इसका ये नाम आएगा, मतलब लेयर 0 नाम आएगा। तो हम कहते हैं जी ओके, तो भी ये नॉर्मल लेयर में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बैकग्राउंड में और सिंपल जो लेयर है उसमें फ़र्क बताता चलूँ। अगर मैं बैकग्राउंड पे रख के कोई भी इरेज़र जो है वो यूज़ करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें वाइट हो रहा है। अब जबकि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करना था और अगर मैं इसी लेयर को अभी भी डबल क्लिक करके नॉर्मल लेयर में लेके आता हूँ और अब जब मैं इसको अप्लाई करूँगा लेयर को तो आप देखें कि वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है जी। जी, तो सबसे पहले जो है इसको दोबारा से लेयर बना लेते हैं और अब जो है, अच्छा एक बात बताता चलूँ, इरेज़र और जो यहाँ पे हमने ऊपर ब्रश टूल पढ़ा था ये बहुत ही सिमिलर है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं, प्रॉपर्टीज़ सारी वही हैं। अच्छा, इरेज़र में चलता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं जो कि ब्रश टूल में शो हो रही थी, ठीक है जी। अच्छा, अब इरेज़र पे क्लिक करके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जो कि ब्रश टूल में होता था और यहाँ पे भी ये डायलॉग बॉक्स मुझे सेम एज़ इट मिलेगा जैसा कि ब्रश टूल में था। अच्छा, इसमें साइज़, हार्डनेस वगैरह होती है, यहाँ पे ओपेसिटी है, फ्लो वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको जो है वो कोई चीज़ मिसिंग हो यहाँ पे तो आप ब्रश टूल वाली क्लास देख सकते हैं। अच्छा, सिंपल इरेज़र जो है वो किस तरह काम करता है, यहाँ से मैं एक जो है वो लेयर बना रहा हूँ और ब्रश टूल से मैं कुछ थोड़ा-सा इसके ऊपर, इस इमेज के ऊपर स्ट्रोक लगा लेता हूँ। अच्छा, ये जो स्टॉक सारे मैंने लगाए हैं, ये मैंने एक जो खाली लेयर बनाया था, उसके ऊपर लगाए हैं, ठीक है जी। अब सिंपल जो रेज़र जो है, वो ये काम करता है कि वो सिंपल इसको रिमूव कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह वो ये स्टॉक रिमूव कर रहा है, उसी तरह हम ये जो हमारी बैकग्राउंड पे इमेज है, इसमें भी कोई भी कंटेंट या कोई भी जो कलर है, उसको रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस लेयर को डिलीट करूँ, ये हमारी जो है वो इमेज जो है उसका लेयर है अब मेरे पास। अब मैं सिंपल इस पे किसी भी कॉर्नर से रख के इसको रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है कि मेरे पास जो है वो क्लैरिटी नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अगर क्लैरिटी लानी है तो फिर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो अगर मेरा फ़ोटोशॉप पे तो फिर जो है वो मैं इसको चला सकता हूँ, ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये छोटे-छोटे जो एजेस हैं वो यहाँ पे रह गए हैं। अब अगर इनको रिमूव करना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं ब्रश का साइज़ छोटा करके इसको थॉरली जो है वो लेके चलूँ। अच्छा, अब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए जो है वो ये इरेज़र कम ही यूज़ होता है। बाज़ औक़ात ये इरेज़र वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने सॉफ्ट राउंड ब्रश के साथ काम करना हो। अच्छा, सॉफ्ट राउंड ब्रश जो है वो भी अभी देखते हैं। अगली इरेज़र पे चलते हैं, बैकग्राउंड इरेज़र। बैकग्राउंड इरेज़र पे क्लिक करते हैं, मैं कंट्रोल ज़ेड करके ये जो सारा काम किया था इसको। अच्छा, अब बैकग्राउंड इरेज़र जो है उसमें जब मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि यहाँ पे इस सर्कल के अंदर मुझे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है और इसकी यहाँ पे कुछ जो है वो थोड़ी-सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं। अच्छा,
यहाँ पे यही है, साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग वगैरह इसको जो है वो हमने नहीं छेड़ना इतना ज़्यादा। अब ब्रश प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ पे मुझे 3 तरह से जो है वो मैं सैंपल ले सकता हूँ। सबसे पहला जो है वो है जी सैंपलिंग कंटीन्यूअस। अच्छा, कंटीन्यूअस सैंपलिंग है, यहाँ पे सैंपलिंग वन्स है और यहाँ पे सैंपलिंग बैकग्राउंड स्विचेस है। अच्छा, बैकग्राउंड स्विचेस में ये है कि जो बैकग्राउंड पे कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सैंपलिंग से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो प्लस का साइन आ रहा था इसमें, इसका क्या मकसद है? अच्छा, इसमें होता ये है, बैकग्राउंड इरेज़र जो था वो काम इस तरह करता है कि जब मैं यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये जो प्लस का साइन है ये उस कलर को जो कि उस सर्कल के अंदर है उसको पिक कर लेता है और सिर्फ़ उसी को रिमूव करता है। अब आते हैं जी सैंपलिंग की तरफ। सैंपलिंग यहाँ पे कंटीन्यूअस में ये होता है कि ये जो प्लस का साइन है, जैसे-जैसे आगे जाता जाएगा, ये अगला भी जो है वो कलर ऑटोमेटिकली पिक करता जाएगा, ठीक है जी। तो वो सारे ही कलर जो जैसे-जैसे जिधर-जिधर जा रहा होगा, वो उसको रिमूव करना शुरू कर देगा। इसलिए हमने जब भी काम करना है मतलब बैकग्राउंड इरेज़र से, हमने यहाँ पे सैंपलिंग 1 पे क्लिक कर लेना है और अब क्या होगा, अब मेरे पास जो एक कलर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, वो ही रिमूव होगा। अब अगर देखेंगे मैं इधर को जा भी रहा हूँ, तो वो कुछ भी रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि उसने एक ही कलर जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है और वो उसी को रिमूव करेगा। ठीक है जी। और ये जो बाकी हिस्सा है, अब मैं वो इरेज़र के साथ सिंपली रिमूव कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब इसमें जो है वो रिज़ल्ट मुझे उससे ज़रा थोड़ा-सा नीट मिल रहा है। ये भी जो थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इमेज में इसी चीज़ को देखते हैं। अब मेरे पास ये इमेज है, मैं ये इमेज इसलिए लेके आया हूँ ताकि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे थे वो सही हो रहा था या नहीं। अच्छा, अब इसको सबसे पहले मैंने लेयर बना लेना है और मेरी एक और रिकमेंडेशन है बैकग्राउंड इरेज़र यूज़ करते वक़्त कि आप एक सिंपल लेयर पे कोई सा भी जो कलर है वो फिल करके और इस कलर को जो है वो बैकग्राउंड पे लेके आएँ, ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ आप रिमूव कर रहे हैं, मैं कलर थोड़ा-सा जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ये वाला कलर लेके आता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने ये कलर फिल किया है, ये इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हम कलर रिमूव कर रहे हैं, वो सही से रिमूव हो भी रहा है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे जो है वो ये वाला जो स्काई था सिंपल एक कलर का लाइट सा जो ब्लू है उसको रिमूव करना है, तो मैंने सिंपल यहाँ से एक बार प्रेस कर लेना है और इसको ड्रैग करते जाना है। तो आप देखें कि वो बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट रिमूव कर चुका है और अब मेरे पास ये जो कलर मैंने बैकग्राउंड पे किया था वो आ रहा है। अब मैं सिंपल इरेज़र से जो है वो बाकी सारा हिस्सा जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ थी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो कहा था कि मैं आगे करके बताता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर जो मैं आपको दिखाऊँ तो ये मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो ब्रश आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रश हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हार्ड राउंड और सॉफ्ट राउंड। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं हार्ड राउंड पे रख के काम कर रहा हूँ। इसमें ये हो रहा है कि ये जो एजेस हैं जहाँ पे ये रिमूव हो रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड और क्लियर आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट राउंड कर लूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आगे चल के देखेंगे, तो अब आप देखें कि इसके जो एजेस हैं वो बड़े जो हैं वो सॉफ्ट आ रहे हैं और जो है वो दूसरे कलर के साथ ब्लेंड हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जो सॉफ्ट राउंड है वो कभी-कभार जो है वो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये देखें, अब मेरे पास जो है वो पूरा टोटली जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है स्काई का और मैं कोई भी कलर जो है वो अब इसमें फिल कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, बैकग्राउंड इरेज़र के बाद जो है वो यहाँ पे मैजिक इरेज़र है लास्ट वाला। मैजिक इरेज़र जो है वो बहुत ही स्मूथली काम करता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि एडोब फ़ोटोशॉप जो है वो ऑटो एक ही कलर जिस पे हम क्लिक करते हैं वो जहाँ पे भी उस इमेज में होता है उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पे सिंपली अगर मैंने इस इमेज पे रख के क्लिक किया, तो आप देखें कि वो टोटली तौर पे जो मैं पहले खुद कलर रिमूव कर रहा था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। इसी तरह अगर हम इस इमेज पे वापस आएँ तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा इस तरफ जो है वो कलर में शेड आ रहा है और यहाँ पे शेड आ रहा है। और अगर मैं सिंपली क्लिक करूँ तो आप देखें कि जहाँ-जहाँ पे उसको ये वाला कलर मिला उसने उसको रिमूव कर दिया और जहाँ पे थोड़ा-सा भी शेड आया उसने उसको
छोड़ दिया है। तो अब इसको भी हम सिंपली क्लिक करके जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वो मैजिक इरेज़र सबसे जो है वो ज़्यादा पावरफुल काम करता है। बैकग्राउंड इरेज़र भी काम करता है, लेकिन मैं ज़्यादातर अगर सिंगल कलर का बैकग्राउंड है और मैंने रिमूव करना है तो मैं मैजिक इरेज़र जो है वो यूज़ करता हूँ। अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। एक और चीज़ है जो कि अपडेट है 2021 से के बाद जो एडोब फ़ोटोशॉप के वर्ज़न है उनमें, यहाँ पे मेरे पास एक और स्काई वाली इमेज है और ये ख़ास तौर पे जो है वो स्काई वाली इमेज पे ही है ये। अच्छा, करवा मैं सिर्फ़ इसलिए रहा हूँ कि इस इमेज में जो हमने स्काई रिमूव किया था, तो हम रिमूव इसलिए कर रहे थे ताकि हम यहाँ पे कोई और स्काई जो है वो एडजस्ट कर सकें। लेकिन एडोब फ़ोटोशॉप जो 2021 है, उसके बाद वाले जो वर्ज़न हैं, या 2021 और 2021 से जो बाद वाले वर्ज़न हैं, उन सब में एक जो है वो बहुत ही मज़ेदार टूल जो है वो एडोब ने मुतारिफ़ करवाया है। इसको जो है वो मैं बैकग्राउंड लेयर से सिंपल लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और एडिट में जो है वो यहाँ पे आ रहा है जी स्काई रिप्लेसमेंट। स्काई रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत ही मज़ेदार जो है वो एक एडोब फ़ोटोशॉप ने टूल प्रोवाइड किया है 2021 के बाद वाले वर्ज़न में। यहाँ पे होता ये है कि हमें ऑटोमेटिकली कुछ स्काईज़ मिलते हैं, ठीक है जी? और ये स्काई जो है वो हम किसी भी स्काई वाली इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ेदारी की बात ये है कि आप जिस तरह का स्काई अप्लाई करेंगे, आप देखें कि इस इमेज पे उसी कलर के जो हैं वो इफ़ेक्ट आ जाएँगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वाला जो है वो स्काई अप्लाई करता हूँ, तो आप देखें ऑटोमेटिकली इसके जो कलर हैं वो जो है वो एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। और अगर मैं बिलफर्ज ये वाला सनसेट जो है वो अप्लाई करता हूँ, तो आप देखें कि उसने उसको उसके मुताबिक एडजस्टमेंट कर दी है। ठीक है जी, ये देखें। तो इनमें से भी कोई भी जो है वो हम स्काई का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्काई वाली इमेज है और हमने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिंपली आपने इसको यहाँ से स्काई सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको अगर आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं थोड़ी बहुत उसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। शिफ्ट एजेस हैं, एजेस फेड करने हैं, ब्राइटनेस वगैरह कम करनी है, टेम्परेचर को स्केल वगैरह को चेंज करना है। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि जो भी आप ऊपर से करें वो वही रहने दें, इसलिए कि उसने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट किया होता है। अगर मैं आपको टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा करके दिखाऊं, तो आप देखें कि इमेज पूरी जो है वो टोटली तौर पे ब्लेंड हो रही होती है। ठीक है जी, तो इसको जो है वो मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ जो पहले था, 10 था शायद। ठीक है, तो इसको ओके करेंगे तो आप देखें कि ये सारी जो है वो मेरे पास स्काई रिप्लेसमेंट आ गई है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि जी आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी आप लोगों को। अगर कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है, कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई पिछली क्लासेस में या आज की क्लास में, तो आप जो है वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जब भी देखूंगा इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लास्ट पे जो है वो आ रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।